बसंती जी बैठी हैं अपनी ननद के साथ सारे सवालों के जवाब देने के लिए, यानी कि जो ऑडियंस उनसे सवाल पूछ रही है वो बहुत सारे सवाल वो क्लेरिफिकेशन देने के लिए बैठी हैं। वैसे तो एक तरफ कहती हैं कि हम इन पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, हमारे सर पे वैसे ही बहुत काम है, हमें कहीं जाना है इसलिए हमारी ननद भी जा रही है, लेकिन मन खुश नहीं है, बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं लेकिन मन बहुत परेशान है, ये वो इधर उधर करके। लेकिन फिर भी वीडियोज़ ऐसी बनानी है जिस पे तो लोगों को कमेंट करना ही करना है और हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों को रिएक्शन देना ही देना होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो इसकी बहुत सारी बातें जो है, बहुत सारे सवाल जवाब जो है वो हम क्लियर कर चुके हैं इससे पहले वाले पॉडकास्ट में। अब जो अगला सवाल क्लियरिफिकेशन दे रही हैं सवाल का अनीता जी, वो ये है कि लोगों का ये कहना है कि अनीता जी और लाला जी क्यों नहीं आए अपने भाई के मरने पर, तो उसके बारे में बताइए दीदी इनको, ऑडियंस को। उनके मुंह में जबान डाल के कह रही हैं कि दीपक के मरने पर आप उसी दिन आए थे ना, तो दीदी ने फटाक से कह दिया हाँ हम तो उसी दिन आ गए थे लेकिन हम बिहारी माँ के यहाँ रुके हुए थे। क्यों भाई, मौत तो हुई थी उनके पास में तो तुम्हें भाभी के पास जाना चाहिए और रह गए तुम बिहारी माँ के घर में। और ऐसे पे भी जब उनका इतना मुश्किल टाइम था, कहती हैं कि बसंती ने ये कह दिया बाबूजी से जाके कि हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, मतलब वो लकड़ी वकड़ी का कुछ वो बता रहे थे कि जो भी क्रियाक्रम में जो भी चीज़ें सामान आता होगा उसके लिए कह रही हैं कि हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए, बाद में कोई हंसेगा। ऐसे मुश्किल वक्त में जिसके हालात ऐसे हों, ऐसे में तो कोई ये सवाल तो उठाओ तो कुछ भी चीज़ को कहता भी नहीं, क्योंकि वो इतना वक्त होता है कि लोगों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता। और जो भी करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, वो इस सारे क्रियाक्रम के सारे इंतजाम कर देते हैं, क्योंकि अपनों को तो रोने का और उसका दुख इतना बड़ा होता है कि वो तो उस गम में और इस दुख में इतना घुल मिल जाते हैं कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि ये रिचुअल होता है, ये फर्ज होता है अपनों पे, तो बाद में पूछा जाता है कि किसने क्या पैसे दिए थे, तो वो पैसे अदा किए जाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो यही होता है भाई, जो भी कफन दफन पैसे होते हैं या जो भी कुछ उस टाइम पर जो भी खर्चा होता है ये पूछ लिया जाता है बाद में तसल्ली से और फिर उनको वो अदा कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी क्या कर रहा होता है उस टाइम पर तो, और जो रिश्तेदार होते हैं ना, करीबी रिश्तेदार, वो ये सारी चीजें जो है ना उसका बीड़ा उठाते हैं। और ये क्या कह रही है कि वो बसंती जाकर कह रही थी कि फिर वो बाद में हंसेंगे, ये कोई हंसने वाली चीज थी क्या? मौत पर भी कोई हंसता होगा भला? कहती है हम यहाँ से निकले थे और एक दिन के बाद ही ऐसा हुआ है, यानी कि लाला जी ट्रेन में थे। तो फिर अनीता जी आप कहाँ पर थी? और देखो ये क्या कहती हैं कि हमारे पास फोन नहीं गया, मतलब हमारे पास 2 दिन के बाद फोन गया है। अब आप एक बात बताओ कि अगर एक दिन में कोई नहीं आता है और पूरा दिन बीत जाता है, तो क्या ये जो इनके जो अड़ोस पड़ोस के इनके चच्ची ताऊ या इनके मोहल्ले के या जो भी करीबी हैं या इनकी ननद जो उसी दिन आ गई थी, वो भी लाला जी को नहीं बताई फोन करके? कहती है 2 दिन बाद अड़ोसी पड़ोसी ने हमें बताया। एक तरफ तो खुद झूठ बोल रही हैं कि ये उसी दिन आ गई थी हमारी बड़ी वाली ननद और इन्होंने मना कर दिया था बसंती ने कि हमें किसी के पैसों की या किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। खुद की बातों में खुद ही फंस गए। अनीता जी ये तो सोच लिया होता कि आप खुद अपना बयान दे क्या रही हैं, कह क्या रही हैं और खुद ही अपने लूप होल छोड़ रही हैं। फिर कह रही हैं कि हमें बताया नहीं गया, हमें 2 दिन बाद अड़ोस पड़ोस से फ़ोन गया। मतलब आप एक बात बताओ, अड़ोस पड़ोस से फ़ोन जा सकता है, अड़ोस पड़ोसी नंबर निकाल के आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी खुद की सगी ननद जो कि उसी दिन वहां पर पहुंच गई थी वो आपको खबर नहीं कर सकती? वाह कमाल हो गया भाई। और कहती हैं उसके बाद फिर लाला जी को ये पता चल गया कि ये घटना हो गई, तो लाला जी बार बार रोज फोन करके बाबूजी से पूछे बताओ मैं कब आऊँ मैं कब आऊँ। ये कोई पूछने की बात होती है? अपना भाई इस दुनिया से चला गया तो ये पूछ रहे हो कि मैं कब आऊँ कब आऊँ? आपको तो सारे काम धाम छोड़ के अगर आप ऐसी जगह नहीं फंसे हो या इतनी दूर नहीं हो कि जिसमें आपको सफर में 2 दिन का टाइम लगेगा, तुरंत आपको पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन उसमें भी पूछने का नाटक कर रहे हैं। जब तक मन में इतनी हेट ना हो या मन में इतना वो ना हो ना दूसरे के लिए, ये बिल्कुल ही कुछ भी उम्मीद ना रही हो, प्यार मोहब्बत ना रही हो, लगाव ना रहा होगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आदमी मरने के बाद भी ये सोचे कि मैं वहाँ आऊँ या ना आऊँ। मतलब बाबूजी से पूछ रहे हैं, लाइक रियली? बाबूजी उसके बाद कहते हैं नहीं मत आओ, और ये जो गोलू है उसका मामा है मौसा है ये सब कुछ कर लेंगे। कहते 21-22 तारीख को आएंगे, 16 तारीख को ये हुआ और 21-22 तारीख को वो आएंगे। 4 दिन का 5 दिन का गैप, वाई? 16 तारीख का देहांत हुआ था, 21-22 तारीख में वो आएंगे, तो भाई वो कभी भी आए, तुम बड़े भाई हो, तुम भाभी हो, तो तुम्हें पहले आना चाहिए था। तुम घर के थे, तुम्हें क्या इनविटेशन की जरूरत थी? तुम्हें क्या किसी से हाँ मी बोलने की जरूरत थी, रजामंदी की जरूरत थी? तुम्हें तो सारे काम धाम छोड़ के तभी आ जाना चाहिए था। वो भी जब जब मामला पोस्टमार्टम का भी फंस गया था, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कितनी सारी इंक्वायरी होती है, कितनी सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, कितने सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है।
अगर उसमें उस दौरान उसके मामा मौसा वो सब हेल्प नहीं करते तो फिर बताओ उसका कौन हेल्प करता है? एक अकेली औरत का जिसके बच्चे भी कोई ज़्यादा समझदार नहीं है और पिताजी जो है वो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिसके तुम्हारे खुद के 3 जवान बच्चे हैं जो भागा दौड़ी कर सकते थे, जो इंक्वायरी कराने में या इस चीज़ों को फ्री कराने में, जल्दी कराने में, या जो भी कुछ उसका जो भी कुछ करना था, जो भी मतलब मैं नहीं कह रही पेपर वर्क था होता है या जो भी कुछ होता है, उन सबको कराने में ज़्यादा हेल्प मिलती। ना आप पहुँचे, ना आपके बच्चे पहुँचे, ना लाला जी पहुँचे, और बोल ये दिया गया कि हम ऐसी जगह पे फंसे हुए थे कि वहाँ से आना पॉसिबल नहीं था। लाइक रियली झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मौत जिंदगी से बड़ा भी अहम हो गया है इंसान का, कि मतलब दुनिया से चला जाए, आखिरी बार सूरत देखने के लिए भी ना आए, और उसमें भी ये पूछने के बाबूजी बताओ हम क्या करें, बाबूजी बताओ हम कब आएँ? ये मतलब तुम मेहमान हो क्या जो शादी में और ब्याह बारात में या तेल बान में आने के लिए पूछ रहे हो कि तेल बान कब का है, हम कब आएँ? कहते हैं 21-22 को गोलू आएगा और अभी आके तुम क्या करोगे, उसके बाद ही काम उठेगा। मतलब बाबूजी ऐसे बोल सकते हैं? और अगर बोला भी होगा, चलो मैंने माना वो बुजुर्ग हैं, उनको नहीं सूझा इस चीज़ का, तो आप लोगों को इतनी समझ नहीं आई थी, अकल नहीं आई थी कि क्या करना चाहिए? और वो क्या कर लेगी अकेली औरत, तो हमें क्या जाके वहाँ पे हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और फिर इन बुआओं ने क्या किया? मतलब ये जो तुम्हारी ननंद है जो सक्षम है अपने आप में, इन्होंने क्या किया? बड़ी है ना, बड़प्पन दिखाया इन्होंने। मतलब भाई मुझे तो नई बात सुनने को मिली है कि किसी के घर में मौत हो गई है और उसी घर में पड़ोस में शादी थी। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि पड़ोस में शादी तक भी टाल दे जाती है कुछ दिन के लिए, अगर पड़ोस में डेथ हो जाती होती तो। लेकिन ये उल्टा ही बता रही हैं, ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ कुनबे में मतलब शादी थी, तो उन्होंने कहा था ये शादी बीत जाने दो और उसके बाद कुछ करेंगे जो कुछ करेंगे। मतलब ऐसे भी होता, कोई इस दुनिया से चल आखिरी जो भी कुछ करना होता है, जो भी रस्में करनी होती है, उनको ना करके उनको पेंडिंग में रख दिया जाता है, लेकिन जो शादी होनी होती है पड़ोस में, पहले उस शादी को होने दिया जाता है। वाह नीता जी वाह, बड़ी अच्छी बातें बता रही हो भाई, मुझे तो सर के ऊपर से जा रहा है। क्या भाई जो भी मेरे पॉडकास्ट सुन रहे हो ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं ये दुनिया की अनोखी बात सुन रही हूँ कि पड़ोस में शादी थी, वो शादी को होने दो, और हमें अभी जो है जो हमारा गुजर गए हैं उनकी हमें कोई रस्म नहीं करनी है, और अब जो है हम जब करेंगे जब इनकी शादी हो जाएगी। वाह भाई, मैं दुनिया में सही में बताऊं तो पहली बार ये अनीता जी के मुंह से ऐसी बात सुन रही हूँ, वरना मेरी जितनी एज हो गई मैंने किसी के मुंह से ये सब नहीं सुनी कि किधर पड़ोस में तो डेथ हो गई है तो उनकी वो डेथ वाले रिचुअल करने की बजाय शादी निपटाने की बात हो रही है पहले। और उसके बाद फिर उन्होंने इंतजार भी किया, ओ माय गॉड, फिर लाला जी ने उसके बाद भी इंतजार किया कि शादी तो बीत गया अब हम आ जाएं। मतलब ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुम जो है लड़की देखने के लिए जा रहे हो कि भाई अब बताओ हम लड़की देखने कब आ जाए। भाई हद है। और उस पर अपने इन सारी चीज़ों को ये नाम दे रहे हो बसंती का, कि बसंती ने ऐसे किया, बसंती ने वैसे किया, इसने आने नहीं दिया। गलती है, एक्सेप्ट करो कि आप लोगों की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। भाई गुजर गया, दुनिया से चला गया, वो जिस भी हालात में था, जैसे भी था, आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना चाहिए था। अरे भाई कितनी भी आपस में चाहे लड़ाई फजीते हों, बातचीत बंद हो गए हो, रिश्ते नाते टूट गए हो, लेकिन जब एक भाई इस दुनिया से चला जाता है ना, तो दूसरा भाई सारी चीज़ें तुरंत भूल जाता है कि उसने क्या किया, मैंने क्या किया। वो सारी चीज़ें छोड़ के जो ना उस मोमेंट पे एक हो जाते हैं, उस मोमेंट पे खड़े हो जाते हैं उन बच्चों के साथ, उन बीवी के साथ, उस बेवा के साथ। और जब उनको उनके अपनों की ज़रूरत होती है, अपनों के लिए वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो कहते हैं हमसे मना करके और 20 तारीख को 21-22 तारीख को हमें बता के और उनसे ये कह दिया कि 20 तारीख को ही गोलू को और उसके मौसा मामा को बुला के, और जो भी हमारे यहाँ दूधा लगता है, पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ रिचुअल होता होगा इनका, कि वो करा दिया। मतलब वाह, कितने इनोसेंट हो यार तुम लोग, कि बाबूजी ने कह दिया और बाबूजी की बात को मान के बैठ गए। फिर क्यों नहीं डंका बजाया तुम लोगों ने? क्यों नहीं वीडियोस में बताया कि हम तो आना चाहते थे और ये नहीं आते? क्यों तुम्हारे लिए इतनी सारी वीडियोस बननी थी कि शर्म आनी चाहिए लाला जी को, अनीता जी को, कि उन्होंने अपनी नाक को ज़्यादा बड़ा रखा और अपने भाई की डेथ होने पर भी वो नहीं आ पाए। लोग इतना भर भर के कमेंट कर रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि तुम्हें जाना चाहिए था, वीडियोस डाले थे और पुरानी वीडियोस। और फिर क्या कह दिया गया था, क्योंकि ये शेड्यूल करके, भाई इनके अंधभक्त भी ऐसे हैं, मैंने भी देखे थे उस टाइम पर इनके कमेंट्स। उस टाइम पर मैं रिएक्शन इनके बारे में नहीं दे रही थी, लेकिन मैंने कमेंट्स पढ़े थे, तो लोग कह रहे थे शेड्यूल करके पहले से रख रखी होगी। अगर शेड्यूल करके भी रख रखी होगी ना, तो भी उसको जो ना अनलिस्टेड कर दिया जाता है, क्योंकि मौत ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ ज़रूरी नहीं होती है। अरे रही बात काम धाम की, तो काम धाम भी लोग 15-15 दिन तक, 13-13 दिन तक लोग काम पे नहीं जाते। 13वीं हो जाती है उसके बाद ही काम पर जाते हैं। जब कुछ भी, किसी के यहाँ 13वीं होती है, किसी के यहाँ 10वां होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ तीजे पे ही जो है चूल्हा ये सब चीज़ चालू हो जाती है। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना, उसके बाद ही आदमी काम पर जाता है। और तुम लोग तो अपने काम बड़े आराम से कर रहे थे भाई, ऐसे बेफिक्र होके कि जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
और वो भी उन्हीं चाचा के जाने पे उन बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो बच्चे उनका बर्थडे मनाते मनाते। भाई मैंने एक रैंडमली वीडियो देखी और मुझे देखकर ना बड़ा हैरानी हुई कि ओ माय गॉड, सुबह सुबह चाचा काम पर जा रहे हैं तो सुबह सुबह केक ले आए, केक कटवा रहे हैं कि नहीं चाचा पहले केक काटेंगे, चाचा को केक खिलाओ। अपना कंटेंट शूट करने के लिए भाई ये लोग किस हद तक जा रहे थे, सचमुच में लग रहा था कि कितना बनावटी था, क्योंकि उनको पता है कि ये है सीधे साधे से लोग और इनको तो सिर्फ एक्ट करना है और हमें क्या करना है, इनसे नोट छापने, क्योंकि यूट्यूब की इनको पूरी जानकारी थी। इन्होंने इतना भर भर के उन्होंने उन लोगों से कंटेंट लिया है और उनको क्या दिया, चिंदी से पैसे। उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, नेक्स्ट वाला प्लीज बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। कहती है मैं आई हूँ 22 तारीख को, यानी कि 20 तारीख को उन्होंने जो कुछ भी रस्म करी है वो रस्म कर दी है। मैं 22 तारीख को आई हूँ और मेरे से अगले दिन लाला जी आए। क्यों लाला जी लेट आए, लाला जी रुक कैसे गए, लाला जी ने बात कैसे मान ली बाबूजी की, और फिर तुम्हें तो भागकर तुरंत आ जाना चाहिए था। जो भी 100 काम थे वो 100 काम छोड़कर तुम्हें आना चाहिए था। क्यों तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे कि क्यों ट्रेन के धक्के खा रहे थे, फ्लाइट पकड़कर नहीं आया जा सकता था। मौत जिंदगी से ज़्यादा कुछ ज़रूरी होता है क्या? अरे किसी की आखिरी सूरत देखनी होती है अपना भाई, अब क्या तुम्हें देखने को मिल जाएगा वो कभी भी ज़िंदगी में, जो इतना बड़ा प्यारा 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 भाई और बड़े चाचा, बहुत प्यारे प्यारे चाचा, और ये सारी चीज़ें हो रही थी, एक बन के दिखाते थे। क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको फैमिली ड्रामा दिखाना था, कंटेंट दिखाना था, इसलिए सबको व्लॉग में लेते थे और सबके नाम से खुद पैसा छाप रहे थे। अब उनके चैनल अलग हो गए हैं, अब उनको थोड़ी सी जानकारी हो गई है, अब अपना कंटेंट अपलोड करने लगे तो अब वो सबसे ज़्यादा इनको दुश्मन दिखाई देने लगे हैं। और वापस आने के बाद फिर कहती है कि बाबूजी कहते हैं कि उसको किसी की हेल्प नहीं चाहिए, उसके पास पैसा बहुत है, वो अपने आप हेल्प कर लेगी। भाई जब तुम वहाँ पे पहुँचे नहीं, सारे काम निपट गए, तो फिर तुमने वहाँ पे जाके कौन से झंडे गाड़ लिए, तो फिर वो नाराज़ नहीं होते क्या? नहीं कहते कि कोई भी होता उसकी जगह, कोई भी कि अब क्या लेने आए, जब सारे काम हो चुके हैं तो अब क्या लेने आए हो, कौन सी सिंपैथी लेने आए हो 10-12 दिन बाद। और जिस तरह से ये बार बार पूछ रहे थे, बच्चे तो है नहीं, घर के बड़े बेटे थे तो इनको पता होनी चाहिए थी। उससे पहले इन्होंने अपनी मम्मी को भी खोया था, तो क्या इनको नहीं पता कि क्या होना चाहिए घर में, क्या नहीं होता जब घर में कोई डेथ हो जाती है? तो फिर कहती हैं कि हमने बार बार वहाँ पे जाके पूछा, बताइए बाबूजी क्या होता है, बताइए बाबूजी क्या होता है। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद जो है मुंडन छिलवाना था, जाके मुंडन छिलवा लेना। मतलब जिस एक्सेंट से, जिस स्टाइल से ये बता रही है ना, साफ समझ में आ रहा है कि ये बाबूजी को विलन बताना चाह रही हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा शरीफ, जैसे बहुत ज़्यादा इनको प्यार मोहब्बत दुलार सारी केयर इनको थी, जैसे सारी फिक्र इनको थी, जैसे हर चीज़ में इन्होंने जो है गिड़गिड़ा के उनसे हेल्प करने की कोशिश की और उन्होंने इनको झटक दिया है। भाई तुमने हाथ तक नहीं बढ़ाया किसी भी चीज़ का, तुमने सहानुभूति तक नहीं दिखाई है। हमने देखा था लोग भर भर के कमेंट कर रहे थे, लोग भर भर के आपको बुरा भला कह रहे थे। लोगों के कहने की वजह से आप इतने लेट भी तब पहुंचे जब लोगों ने भर भर के आपको आपकी पुरानी वीडियो पे आपने कमेंट तक ऑफ कर दिए थे अपनी नई वीडियो के। कहती मैं क्या सिर्फ मुंडी छिलवाने के लिए आया हूँ क्या? मेरा भाई था ना, अगर तुम्हारा भाई था और तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र थी तो तुम्हें सुनते के साथ ही तुरंत निकल लेना चाहिए था वहां से। तुम आ रहे हो 10 दिन बाद, लाइक रियली? कहते मेरा भाई था, तब वो बाबूजी से लड़ लड़ के कि मेरा भाई था मैं रस्म करूंगा, जो भी रस्म होती है, तब उन्होंने बाबूजी से लड़ के वो सारी रस्में की हैं। वाह, अगर बाबूजी से तब लड़ सकते हो तो तब बाबूजी की बात क्यों मान ली, तब तुमने अपनी अकल क्यों नहीं चलाई? अब जैसे तुमने लड़ के अपनी अकल चलाई, तब भी अपनी अकल चलाते और तुरंत भागाते वहां से कि हमने फिर वो जबरदस्ती मरनी भोज खाए हैं, वो सब किए हैं। और इनके भाई लोग सब कर रहे थे क्या लाना है क्या नहीं करना। भाई जब तुम लोग नहीं आओगे, और वो एक अकेली औरत थी, उसके बच्चे भी छोटे थे, उसको नहीं पता क्या करना होता है कैसे करना होता है, तो उसके भाई बंधु उसकी बहनें उसके बहनों ही तो ये सारे काम करेंगे ही। तुमसे जो उम्मीद थी वो तो तुमने किया नहीं, और जिनसे उन्होंने उम्मीद लगाई उन्होंने वो कर दिया, तो वो तुम्हें बुरे लगने लगे, इसलिए उनको सबको लपेट दिया। तो मानकर चलिए कि बसंती अपने पति की कभी इज्जत की ही नहीं, उनका दिमाग अपसेट क्यों रहता था अपनी पत्नी की वजह से। वाह, आज उनको जो है जब वो दुनिया से चले गए हैं तो अब ये कह दिया, मतलब वो इतने साल उसने उसके साथ बिता लिए, सब काम कर लिए, आज अचानक से उनके मरने के बाद उसमें दुनिया भर के कीड़े निकाल दिए। अब आप एक बात बताओ, कल को कोई भी आदमी हो, मैं तो ऑडियंस से ही पूछ रही हूँ, अगर कोई घर में ऐसा मेंबर होता है जो ड्रिंक करता है, जो अपना नुकसान कर रहा है, अपनी सेहत का नुकसान कर रहा है, तो क्या 4 चीज़ें उसको नहीं बताई जाती, 4 बातें उसको नहीं बताई जाती? क्या उसको रोका नहीं जाता? क्या उसकी क्या कंडीशन रहती है, उनके घर वालों की क्या कंडीशन रहती है जिनके घर में कोई ऐसा ड्रिंक करने वाला होता है? तो उसमें अगर वो उसको 4 बातें सुना दे, उसको पकड़ के लेके जाए, जबरदस्ती करे उसके साथ, तो वो क्या गलत कर रही थी अपना घर बचाने के लिए? बस उसी को ये कह दिया कि मुंडी खराब रहती थी तो इसलिए पीना शुरू कर दिया। जबकि इनकी बहनों ने बताया है बहुत पहले एक व्लॉग में कि वो तो पहले से ड्रिंक करता था, मार पिटाई करता था, उसको तो लड़ाई करने की आदत थी, उसको तो ये थी। 100 कीड़े तो इन्होंने खुद निकाले अपने खुद के भाई ने। आज भाई चला गया तो भाई अच्छा हो गया अचानक से, और भाभी बहुत बुरी हो गई।
क्या कहती हैं, देखो तो सही कितनी होशियार बन रही हैं। पत्नी अगर इतना टॉर्चर करेगी तो पति कैसे जिंदा रहेगा। ओ माय गॉड, मतलब पत्नी इतनी टॉर्चर करेगी तो वो सीधा कुएं में गिर जाएगा। हद होती है भाई। कहती है पत्नी कभी अपने पति से भरोसा नहीं किया और उसको ये कहती है कि ऐसा है वैसा है, पीता है, ये करता है। तो क्या उसकी ये शिकायतें करनी भी बेकार थी। लेकिन जो जेठ था उस पर तो भरोसा करती, बोलती ले भाई जी ये रखा पैसा, ये सामान रखा है, क्यों पैसा देती। क्यों जेठ जी को खुद नहीं सूझ रहा था कि ये बेचारी से मैं कहाँ से पैसा लूंगा, चलो मैं ये खुद कर लेता हूँ, पैसे लेने की नौबत आती। हद है, अपनी बातों में खुद फंस जाती हूँ और अपनी खुद की पोले खुद ही खोल देती हूँ अनीता जी। लो भाई जी सारा पैसा मेरा रहेगा और हिसाब तुम करो, हिसाब मुझे बाद में दे देना और सारा खर्चा तुम करो। क्यों करो, खुद लाला जी ने खुद क्यों नहीं करा। भाई 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 करके कह रहे थे ना, तो भाई के ये जो आखिरी रस्में थी उसमें क्यों नहीं कुछ करा अपने चंद पैसे बचाने के लिए। और आप लोग क्या बोल रहे हो कि लाला जी कुछ नहीं की, अनीता जी कुछ नहीं की, नंदे कुछ नहीं की। तो भाई जब कुछ नहीं करोगे तो पब्लिक तो यही बोलेगी ना। अब पब्लिक को जवाब देने के लिए आ गई हो। पब्लिक झूठ नहीं बोलती और जो पब्लिक देखती है ना उसी पर रिएक्ट करती है। जो तुमने दिखाया, जो बसंती के चैनल पे देखने को मिला, उसी के बिहाफ पर तुमसे सवाल पूछे गए हैं और आज सबका जवाब देने के लिए बैठ गई अपनी ननद को स्क्रिप्ट देकर। हम लोगों से मना किया, आप देखो बहन भी बोली, हम लोगों से सबसे मना किया है, इसकी भाई भौजाई उन्होंने सबने किया। अरे भाई जब तुम लोग हाथ खड़े कर दोगे, जब तुम लोग करोगे ही नहीं। और ये जो चैनल की बात चल रही है ना, 6 महीने पहले दीपक जी एक्सपायर हुए हैं, लेकिन ये जो चैनल की बात चल रही है ना, ये लगभग 2 साल से चैनल की बात चल रही है। और उस चैनल के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कि इन्होंने चैनल बना लिया, अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दिया। भाई अनीता जी और उनकी फैमिली ने कितना उन लोगों को टॉर्चर किया है, उस पर भी डिटेल में एक पॉडकास्ट और उसमें आपके साथ सारी बातें क्लियर करूँगी। कहती हैं अकाल मृत्यु हुआ था तो वो जो भोज होता है, भंडारा होता है, वो भी किसी ने नहीं खाया, बस हम घर घर के लोगों ने खाया क्योंकि अकाल मृत्यु हुआ था। तो भाई अकाल मृत्यु हुआ था तो तुम्हें दुख नहीं हुआ था। अब तो तुम दुख जता रहे हो कि दुख की वजह से किसी ने खाया नहीं, और उसी दुख को तुम्हें एहसास नहीं हुआ जो तुम वहाँ से भागकर तुरंत नहीं आए। कह रही है सब उसके भाई भतीजा भांजे सब वही कूद कूद के ला रहे थे। भाई जब तुम यहाँ थे नहीं, तुम 10 दिन बाद आए हो, वो 10 दिन तक उन लोगों ने उनको संभाला है, तो वो नहीं करते तो फिर कौन करता। तुम लोगों को करना चाहिए था, ननदों को करना चाहिए था, बड़े भाई को करना चाहिए था, भाभी को करना चाहिए था, तुम लोगों ने तो करा नहीं। और तुमने क्या किया आने के बाद, तुमने तो अपनी तरफ का कोई पक्ष बताया नहीं। तुम तो उसी दिन पहुंच गई थी ना बुआ जी, आप क्यों नहीं बता रहे हो। आप तो उसी दिन पहुंच गई थी वहां पे। आपने अपने भाई को फ़ोन नहीं करा, पड़ोसियों ने फ़ोन करके बताया उनको 2-3 दिन बाद, फिर वो बाबूजी को फ़ोन कर रहे हैं। फिर तुमने अपने भाई को अकल क्यों नहीं दी कि नहीं हमारा भाई ख़त्म हो गया है, यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर भी हो सारे काम धाम छोड़ के तुरंत आ जाओ। तो अब तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है बुआ जी, इस बात का भी जवाब दो। सफाई पेश करने तो आ गई हो, लेकिन भूल जाते हो कि पब्लिक बहुत डिटेल से सवाल पूछती है। कहती हैं अपने भाई भांजे अपने बहनों ही से सारे काम करवा दिया, मेरा भाई खड़ा होकर देख रहा है, उससे कोई पूछ नहीं रहा। पूछने की जरूरत होती है, खुद से करने की जरूरत होती है। तुम्हें आते के साथ ही खुद करना था। तुम डे 1 को जब तुम्हें पता चल गया था, तुम ट्रेन में थे, तुम वही ट्रेन से उतर कर लौट कर तुम वापस से दूसरी ट्रेन पकड़ सकते थे, तुरंत वापस आ सकते थे। अरे उस दिन नहीं आ सकते थे तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आ जाते, लेकिन तुरंत आपको आ जाना चाहिए था। पर नहीं, आप आए हो 10 दिन बाद। 16 तारीख को वो एक्सपायर हुए हैं और 22 तारीख को मैडम आई हैं, यानी कि अनीता जी आई हैं, और 23 तारीख को वो खुद पहुंचे हैं। तो सोच कर देखो, 9 दिन बाद, मरने के 9 दिन बाद ये वहाँ पे पहुंचे हैं। और उसके बाद ये उम्मीद करते हैं कि वो जो भी रिचुअल वो 9 दिन से जो उनको संभाल रहे हैं, उनके भाई, उनके बहनोई, उनकी बहन, उनके भांजे, और ये उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये उनसे जरा भी नाराजगी भी ना जताएं और सब चीज़ें इनके हाथ में सौंप देते हैं 9 दिन में बाद आने के बाद। अनीता जी सफाई तो देने के लिए बैठ गए आप, लेकिन आप भूल जाते हो कि लोग जो ना बहुत डिटेल में सवाल पूछते हैं, बहुत डिटेल से आपके वीडियोस को भी फॉलो करते हैं। तो कम से कम जो दिखाते हो, जो बताते हो, उस पर तो कम से कम उस चीज़ को सच तो दिखाया करो कम से कम। और ये मत भूल जाया करो कि समझदार सिर्फ आप नहीं हो, ऑडियंस भी बहुत समझदार है और बहुत ही चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करती है और उसके बिहाफ पर सवाल पूछती है आपको। जब वो सवाल पूछती है पब्लिक, तो आप फटाफट से तिल मिला जाती हो और आ जाती हो सफाई पेश करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। कभी एक ननद को बिठा के, कभी दूसरी ननद को बिठा के, कभी पूरे खानदान को बिठा के। सारे सवाल जवाब मैनिपुलेट करके यहाँ जवाब तो दे रही हो, लेकिन एक बार भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि जब हमें पता चल गया था, हमें तुरंत आ जाना चाहिए था। लोगों ने क्यों भर भर के तो आपको सवाल पूछा कि आप भैया के मरने पर क्यों नहीं आए, क्यों आप 9 दिन बाद वहाँ पर पहुँचे, क्यों नहीं आप अगले दिन ही पहुँच गए। कितनी भी ट्रेन लेट हो जाती, चलो नेक्स्ट डे नहीं पहुँचते तो दूसरे दिन पहुँच जाते, तीसरे दिन पहुँच जाते, क्यों नहीं पहुँचे, 9 दिन बाद क्यों पहुँचे, क्यों बाबूजी साहब को पूछना पड़ा,
क्यों बाबूजी के इस बात के कहने पर भी कि नहीं अभी नहीं, अभी ये होगा, शादी होगा, ये होगा, अभी नहीं कर रहे, तो उस बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। तब भाई का ख्याल नहीं आया, तब नहीं कहा था कि नहीं मेरा छोटा भाई है, मेरा सगा भाई है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये जो ना चीज़ें, ये फालतू की बातें कहीं और जाकर करना, ऑडियंस को सब कुछ समझ में आता है कि कौन सी बातों को मैनिपुलेट करके स्क्रिप्ट तरीके से यहाँ पे आप बताने बैठ गई हो। और बताइए दीदी, वो जो आप लोग मछली बना के खाएं उस पर भी लोग बोल रहे थे, लोग तो बोलेंगे ही। तो फिर इन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, इनकी ननद बताती हैं कि हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि अगर मछली बनाकर नहीं खाई तो फिर उस घर में कभी मछली नहीं खाई जाती। मतलब अब नई बात सुन लो इनके यहाँ की। अब चलो होगा भी, हो सकता है इनके यहाँ का कोई रिचुअल हो, तो उस बात को इस तरह से कह रही है कि अगर वो मछली नहीं बनाई जाती तो उनको बताते ना जिनके घर में ये हुआ था, जिनके घर में डेथ हुआ था, बड़प्पन बन के या बड़ी होकर या अपने घर का रिचुअल जाकर उनको समझाती कि मछली लाओ, मछली बनाओ और मछली खाओ, अगर नहीं खाओगे तो फिर कभी नहीं खा पाओगे। तो तुम्हारा घर तो वैसे भी अलग है, तुम्हारा चूल्हा भी अलग है, कभी तुम मुंबई में रहते हो, कभी तुम दिल्ली में रहते हो। और रही बात बुआ जी की, यानी कि आपकी ननद की, वो रहती हैं अपने ससुराल में, तो वो अपने ससुराल के रिचुअल पूरे कर रही हैं या अपने मायके के पूरे कर रही हैं। और अगर मायके के ही पूरे कर रही हैं जहाँ पर डेथ हुई है, तो बसंती जी के घर में बनवाती ना, उनसे कहकर पूरा करवाती कि ऐसे होता है और ऐसे करो। और इनके यहाँ ये रस्म है, और क्योंकि इससे पहले अभी इनकी माता जी की भी डेथ हुई है, लेकिन ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो बसंती को नहीं पता होगा। मतलब अगर इनके ये खुद कह रहे हैं कि हमारे बिहारी कल्चर में ऐसे होता है, तो भाई बसंती कहीं बाहर से आई है क्या? वो आपके कल्चर में नहीं है क्या? उसको नहीं पता? और चलो मान लिया उसको नहीं पता था, आपने क्यों नहीं बताया जाके? बड़े होने के नाते आपको बताना चाहिए था कि ऐसे होता है। क्यों ननद को मंगा के, अपने पैसों से मंगा कर मछली बना के खानी पड़ी? तो वही बनवाते ना। और अगर मंगाई भी थी तो यहाँ ना बनवा के वहाँ उसी के घर में, उसकी किचन में बनाते। वो तो वैसे भी किचन में नहीं जा रही होगी, तुम जाती वहाँ पर पूरे हक से। क्यों तुम उनकी बहनों को और उनके जो है भाभीियों को वहाँ पे बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कहते? क्या उनसे भी तुम्हारी ये लड़ाई थी क्या, रिश्तेदारों से? और ऐसे में जब ऐसे कोई एक्सपायर हो जाता है, उसमें भी अपनी नाक लेकर बैठनी होती है, उसमें भी रिश्तेदारों से क्या चार बातें नहीं करनी होती है? तो ये सारी रस्में जाकर बतानी होती, उनको समझा दिया होता। वाह, बड़ा अच्छा किया, खुद से मंगाई, खुद से बनाई, खुद से खा ली। और जब तुम यहाँ बैठकर दूसरी किचन में बैठ के बना के खा ही रहे हो, तो भाई वो तो बसंती तो कहेगी ना कि मछली मंगा मंगा के बैठ के खा रही हो, तो तुमने गलती तो की है, एक्सेप्ट करो इस चीज़ को। कह रही है हमने मछली बना के खाई है, उसको हमने रस्म किया है, खुशी में थोड़ी ना खाया है। तो भाई ये रस्म वहाँ जाके होनी चाहिए थी ना जिसके घर में डेथ हुई है, यहाँ बनाने का क्या मतलब था? कहती है रस्म की है हमने, नहीं तो उसके बाद फिर कभी भी नहीं होती। नहीं होती तो वो बसंती के घर में नहीं होती ना। और अब भी तो तुमने तो बसंती के घर में नहीं बनाई, तुमने तो अनिता जी के घर में बैठ के बना के खा ली है। तो वो तो बसंती के घर में तो तब भी नहीं बनी, तो इसका मतलब तो बसंती के घर में नहीं बननी चाहिए फिर कभी भी। तो तुमने ये बात उनको जाकर क्यों नहीं बताई? कहती है अनिता जी, तो देख लिया आपने, सुन लिया जी आपने सारी बातें, और हमें भाई लोगों को हमें कुछ नहीं करने लगा जब से इनके भाई लोगों का मन बढ़ा है हमारे घर में इंटरफेयर करने का। तो भाई वो तो करेंगे, जब तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारी बहनें नहीं कर रही, यानी कि तुम्हारी ननदें नहीं कर रही हैं, घर का कोई मेंबर नहीं कर रहा है, वो बुजुर्ग हैं बाबूजी, तो भाई उनका कौन साथ देता, कौन करता उनको ऐसे टाइम पे जब उनके लिए इतना मुश्किल टाइम था? तब उसके मैके वाले ही तो काम आएंगे। अगला सवाल इन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया है, जो यहाँ नहीं था उस लोगों का तुमने उसमें क्यों नाम दिया, एफआईआर में नाम दिया, तो उसका भी जवाब देने के लिए बैठ गई हैं। कहती हैं जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ ही हमने केस किया है। और वो जो बैठा हुआ है ना, जिसके जो दिल्ली में बैठ के इनको नई नई चीज़ें सीख बता रहा है, नई नई चीज़ें बता रहा है, एफआईआर करने के लिए बता रहा है, चैनल में ऐसे करने के लिए बता रहा है, नहीं, सबसे ज़्यादा चिढ़ तो इस चीज़ की है क्योंकि अब ये चैनल उड़ा नहीं पा रहे हैं उनका, क्योंकि इससे पहले इन्होंने चैनल उड़ाए हैं, बहुत कुछ किया है उनकी फैमिली के साथ, और अब ये कर नहीं पा रही है। तो ये तिल मिला रही है क्योंकि वो जो है किसी और के कहने पर चले, यानी कि बसंती का जो भांजा है जो दिल्ली में रहता है, वो बच्चों को नई चीज़ें सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, और अब वो बच्चे बहुत कुछ जो है सीख चुके हैं। तो इनको इस बात से चिढ़ा, और वहाँ बैठे हुए जो दिल्ली में बंदा बैठा हुआ है यानी कि बसंती जी का भांजा, उसका का भी नाम इन्होंने मेंशन करवाया है। कह रही हैं इसके चाचा के मरनी में भी हमें धमका कर गए थे, और तुम लोग इतने शरीफ हो कि तुम एकदम से धमक जाओगे उनके धमकाने में। इतने शरीफ तो नहीं दिखाई देते अनिता जी, तो थोड़ा सा सोच मोच के बोला करो। कह रही हैं उस टाइम पर भी बहुत झगड़ा हुआ था, और वो कहते कि पंचायत बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं। तो सोच कर देखो अनिता जी, कोई तो बात होगी। अगर वो मरने के टाइम पर भी वो ये कह रहे हैं कि पंचायत बुलाएंगे, इसका मतलब तुमने कुछ तो किया होगा, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से उनको पंचायत बुलानी पड़ रही है। क्योंकि पंचायत में तो वही चीज़ जाती है, जो किसी के साथ अन्याय होता है वही पंचायत में जाता है। वो इसलिए जा रहे थे क्योंकि ये जो बड़ी वाली ननद रानी है, ये उनसे लड़ाई झगड़ा कर रही थी कि हमारे घर का मैटर है, तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। ना तो ये खुद आई, ना अपने बेटों को
इन्वॉल्व करके वो काम करवाए जो कि उनके मामा ने यानी गोलू के मामा ने करवाए थे या मौसा ने करवाए थे, वो काम तुम्हें करवाने चाहिए था ना तुमने करवाए ना लाला जी का परिवार आया तो भाई कोई तो उनकी हेल्प करता। उसी का तिल मिला के जवाब देने के लिए बैठ गई हैं यहाँ पर, लेकिन भूल जाती हैं ये कि ये जिन चीज़ों का जवाब दे रही हैं खुद ही अपनी ही बातों में फंस रही हैं। कहती हैं इसके बसंती के बहनोई लोग बोले थे कि तुम लोगों की विदाई कर देंगे हम, तो कह रही है हम क्या तुम्हारे कपड़ा लेने के लिए आए हैं? मतलब होता होगा उनके यहाँ के कुछ रिचुअल की बेटियों को विदा किया जाता होगा, तो वो उस चीज़ तक के लिए भी कह रहे थे कि जो भी रिचुअल हमने किए हैं उसमें अगर ये भी रिचुअल होगा तो हम ये भी कर देंगे। तो पलट के उनको जवाब दे के कहती है कि तुम मेरे भाई बनने की कोशिश मत करो। अरे भाई, जब तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर रहा, जो तुम्हारा भाई ही है अभी है, वो कुछ नहीं कर रहे लाला जी, तो जो वो सब चीज़ें कर रहे थे 9 दिन से, तो वो आगे की भी तो सारे रीति रिवाज जो भी कुछ है वो वही तो कर रहे थे। और अगर उन्होंने उसके चलते पूछ लिया तो तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लगा? तुमने तो किया नहीं, लाला जी से करवाया नहीं, और जो कर रहे थे उन पे एलिगेशंस लगा रहे थे, उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे थे, उल्टा उनको लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, उनको भगा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे घर के मैटर में तुम मत पढ़ो। अगर वो भी नहीं पढ़ते अपने बहन के चक्कर में आके अपने बहन के लिए, तो उनका कौन देखने वाला था? तुम तो गायब थे, तुम भी गायब थी और लाला जी भी 9 दिन तक गायब थे। जी बताती हैं कि इन लोगों का नाम इसलिए था क्योंकि इन लोगों ने हमें धमकी दी थी, इसलिए बसंती के जीजा जी का नाम दिया, बसंती के भाइयों का नाम दिया, बसंती के भांजे का नाम दिया। अब आई ना असलियत पे, अब आ गई अपने मुंह पे खुद ही खुलकर आ गई है कि वही जो है इनका जो भांजा है जो दिल्ली में रहता है वही वीडियो बनवाता है, एडिट करता है और डालता है। तुम्हें इसी बात से चिढ़े, इसलिए जो दिल्ली में बैठा है जो कि यहाँ पे आया भी नहीं था उसके खिलाफ भी FIR करवा दी। वाह अनीता जी वाह, क्या दिमाग से खेला है आपने। बीच में बताते बताते रुक गई, कहती है अभी इसने वीडियो बनाना कैसे स्टार्ट किया और वहां कट मारा। कहती 2 महीने पहले यहाँ पे आया, इसने वीडियो बनाना, अपनी माँ का चैनल खोला, वो चैनल नहीं चला तो इन्होंने अपनी मौसी को लेकर गए यहाँ पे कि ये लोग तो बहुत फेमस है, इनको ले गए ताकि वीडियो में आए, इनकी वजह से हमारा चैनल चल सके, इतना शातिर है। वो ये कहना चाह रही है कि खुद अपने दम पर वो चैनल नहीं चला सका, लेकिन बसंती फेमस हो गई है तो बसंती को अपने चैनल में लेकर उसने दिमाग से अपना चैनल ग्रो कर लिया। वाह भाई वाह अनीता जी। और आप जो उन बच्चियों से सारा काम करा के छोटी छोटी सी बच्चियों से चूल्हे और ये सब चीज़ हमने देखा, वो चैनल जिस चैनल पे सारा का सारा पैसा आप खा रहे थे, वो वीडियो जो है ना इतनी सारी पड़ी हुई है। मैंने कहा ना डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी तो ध्यान से सुनिएगा, वो नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं। तो अनीता जी आगे कहती हैं कि इसका बहन है, बहनोई है और इसका भांजा जो है ना, ये सब मिलकर इन्होंने षड्यंत्र करा है। उन्होंने मिलकर तो षड्यंत्र करा, आपने क्या बेवकूफ़ी की है मिलकर, जो आप अपने भाई की मौत पर नहीं आए और वहाँ बैठकर बाबूजी की बात सुन के ये समझ में नहीं आया कि बाबूजी जो कह रहे हैं वो क्या सही है और क्या गलत है। आपको अपना दिमाग नहीं था क्या? इतने बड़े बड़े बच्चे जवान हो गए, इतनी भी समझ नहीं थी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मेरा भाई एक्सपायर हो गया तो मुझे तुरंत जाना चाहिए कि मुझे बाबूजी की बात को मानना चाहिए था। एक तरफ तो कहते हो बाबूजी करने नहीं देते हैं, बसंती जी करने नहीं देती हैं, तो आपकी खुद की अकल नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। तो चलिए भाई, ये था एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवालों के उन्होंने जवाब दिए। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट है उसमें बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और वो साबित हो जाएगा कि वाकई में जो बसंती कहती आ रही थी अब तक वो सही था। और मैं अगर साथ दे रही हूँ बसंती का, तो मैं कुछ सोच समझ कर ही मैं उनके सपोर्ट में वीडियो बना रही हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।